Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. I am Professor Masood Fuzail. आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में दो तरह के नर्वस सिस्टम काम करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें इंसान का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हिस्सा लेते हैं, और एक सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म में नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है जिसे PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर नर्व्स जो हैं और सेंसरी नर्व्स हिस्सा लेती हैं। अब मोटर नर्व्स जो हैं वो एक सेंसरी पैथवे बनाते हैं जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी डिवीज़न को देख लेते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये खुद ब खुद होने वाला एक निज़ाम है और इसकी दो सब डिवीज़न हैं। एक सिस्टम को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो दूसरी सब डिवीज़न है उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक ब्रेन है, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन ये जो सिस्टम हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उनमें से निकलने वाले जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं। आपको पता ही है कि नर्व्स जो हैं ये न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स का कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, इन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये आम तौर पर थोरैसिक यानी सीने और लंबर यानी कमर वाला जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं इफरेंट नर्व्स, और ये शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं और सून ही जल्द ही थोड़े से फासले के ऊपर ही ये एक गैंग्लियन के ऊपर एंड करती हैं। तो ये एक गैंग्लियन की रो है जहाँ पर ये नर्व्स जो हैं वो आकर एंड हो रही हैं। फिर वहाँ से फिर नर्व्स निकलती हैं जिससे हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं। तो इस तरीके से इफरेंट गैंग्लियन यानी गैंग्लिया की तरफ आने वाली और एफरेंट गोइंग अवे फ्रॉम दीज गैंग्लिया। तो इस तरीके से एक गैंग्लियन और दो नर्व्स में इसमें से आमतौर पर हिस्सा लेती हैं, इफरेंट और एफरेंट। ये जो एफरेंट आर्टरियो नर्व्स हैं ये फिर हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें इनर्वेट करती हैं यानी नर्व सप्लाई करती हैं। तो मैंने टॉप से बॉटम एक रूटीन बना ली है, सीरीज़ बना ली है जिसमें सबसे ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, आँखों के आंसुओं के ग्लैंड हैं, उसके बाद आँखें हैं जिनमें प्यूपल या प्यूपिलरी मसल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर सांस की नाली ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, हार्ट है, लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनीज़ हैं, पैंक्रियाज, गट है, ब्लैडर है। तो ये सारी नर्व्स जो हैं ये डिफरेंट रीजन से आती हैं और ये तमाम इंटरनल बॉडी को इनर्वेट करती हैं। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है, एक इकाई है, ये हमारे जिस्म में उस वक़्त काम करता है जब हमारी बॉडी में कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। अब एमरजेंसी सिचुएशन क्या हो जाती है कि एमरजेंसी सिचुएशन ऐसे है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम बोलते हैं फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो आमतौर पर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, रात का टाइम है, तो अचानक एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है, वो भौंकना शुरू कर देता है और वो आपको काटने की कोशिश करता है। अब ये आपके लिए एक एमरजेंसी सिचुएशन है, अब आपने इससे बचना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप भाग जाएं, फ्लाइट कर जाएं, या फिर आप उसके साथ फाइट करें। दोनों सूरतों में आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा और ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। अब उसके छोटे छोटे फीचर जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक और लंबर रीजन से ओरिजिनेट करती हैं, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमेशा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में होता है उसमें काम आता है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होगा वो होगा नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इस सिस्टम में हमारी हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो नर्व्स हैं वो निकलेंगी, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगी और वहाँ पर जाकर इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा की जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ इंटेस्टिनल मूवमेंट, हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत में जो भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही हैं, खाने की मूवमेंट हो रही है, सबको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से नर्व्स निकलेंगी तो करेंगी रिलैक्सेशन ऑफ प्यूपिलरी मसल। अगर आप अपनी आंखों में देखें तो आंखों का जो बॉल होता है, आई बॉल, वो सफ़ेद होता है। उस सफ़ेद के अंदर एक ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का सर्कल होता है, उसके अंदर फिर एक और सर्कल होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। वो जो प्यूपल है वो तेज़ रोशनी में तंग हो जाता है और डिम रोशनी में फैल जाता है। तो वहाँ पर जो मसल्स होते हैं उन्हें प्यूपिलरी मसल्स कहते हैं। तो ये जो प्यूपिलरी मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे और हमारी आँखों की जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगी, यानी खुल जाएगी, ताकि हमें फ़ाइट करने के लिए या फाइट करने के लिए ज़्यादा बेटर लाइट मिले और हम आसानी के साथ उसका फ़ैसला कर सकें। उसके बाद फिर यही सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसोफेगस और स्टमक के दरमियान, स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान, इलियम और सीकम के दरमियान स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। उनको जो है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है और उनको टाइट कर देता है ताकि चीज़ों की मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए। उसके साथ साथ ये सिस्टम जो है ये हमारी हार्ट रेट एक्सेलरेट कर देता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, हमारी बॉडी को ग्लूकोज ज़्यादा मिले, सर्कुलेशन ज़्यादा मिले और हमारी टांगों को एनर्जी और ताकत मिले। उसके साथ साथ ये सिस्टम जो है ये डाइजेशन को इनहिबिट कर देता है ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो डाइजेशन की तरफ जा रही है उसको कन्वर्ट करके बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन में निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब ये सारे सिस्टम, ये नर्व्स जो हैं जो इफरेंट नर्व कहलाती हैं और आगे गैंग्लियन में एंड करती हैं और पर वहाँ से एफरेंट नर्व्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाकर अपना इफेक्ट शो करती हैं, जिसे सिंपैथेटिक इफेक्ट कहते हैं। आपने के पीछे कुत्ता लगा हुआ है, आप भागे जा रहे हैं क्योंकि लड़ तो सकते नहीं हैं, तो आगे आपको एक घर का गेट खुला हुआ नज़र आता है, आप गेट के अंदर घुस जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, कुत्ता वापस चला जाता है, एमरजेंसी ख़त्म हो जाती है। घर वाले आते हैं, वो पूछते हैं बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, आप बताते हैं कैसे ऐसे, वो आपको बिठाते हैं, आपको पानी शानी पिलाते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता, आपका सांस फूला होता है, पसीना आ रहा होता है, जिस्म कांप रहा होता है क्योंकि आप अभी एमरजेंसी से निकल कर आए हैं। तो आपको इस एमरजेंसी में निकालने की जो ज़िम्मेदारी है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की है, जिसने आपको सपोर्ट किया और आप उस एमरजेंसी से निकल आए, आपने अपनी जान बचा ली या आप ज़ख्मी होने से बच गए। तो ऐसी बहुत सारी एमरजेंसियाँ हमारी डेली रूटीन में कभी कभार आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर एक माँ है, वो उसका बेटा कहीं जॉब करने के लिए जाता है तो अचानक उसे खबर मिलती है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये भी एक एमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे में भी सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो एनी हो, बहुत सारी एमरजेंसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में अचानक आ जाती हैं जिनसे निपटने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है। जब एमरजेंसी ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ज़रूरी है कि उस सिस्टम को जो ऑन हो चुका है उसे रिलैक्स किया जाए। अगर उसको रिलैक्स नहीं करेंगे तो वो बॉडी की एनर्जी जो है लेता रहेगा, बहुत सारे सिस्टम जो बंद हो चुके हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एमरजेंसी के बाद फौरी तौर पर उसको वापस ट्रैक पर लाना ज़रूरी होता है। तो जब एमरजेंसी ओवर हो जाती है तो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को बंद करना होता है और पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करना होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से भी नर्व्स निकल रही हैं और सारी बॉडी के ऑर्गन्स को यहाँ से इनर्वेट कर रही हैं, नर्व सप्लाई कर रही हैं, लेकिन देखें सेंटर से नहीं आ रही, बल्कि टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे सैक्रल रीजन कहते हैं, वहाँ से कुछ नर्व्स निकल रही हैं और यहाँ से ब्रेन से निकल रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पोर्शन से निकल रही हैं। कुछ क्रेनियल नर्व्स इसमें हिस्सा ले रही हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से निकलती है। इसके अलावा वैगस नर्व आती है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इनर्वेट करती है और ये सारी जो हैं ये आमतौर पर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को इनर्वेट करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से निकलने वाली नर्व जो हैं इनके जो इफरेंट
नर्व्स होती हैं वो लंबी होती हैं, जबकि यहाँ पर आपने देखा तो ईफरेंट जो हैं वो छोटी हैं और आगे जो एफरेंट है वो लंबी हैं। यहाँ पर इसके अपोजिट हो जाएगा, जो ईफरेंट हैं वो लॉन्ग हैं और जो एफरेंट हैं वो शॉर्ट हैं। यहाँ पर कुछ गैंग्लियन भी आपको नज़र आ रही हैं। ये सिस्टम जो है ये नॉर्मल एक्टिविटी के लिए होता है, एमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए होता है, स्टॉप करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है वो एसिटिलकोलाइन है, जो इसमें यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे नर्व्स कौन सी इस्तेमाल होंगी, क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलेंगी, और सैक्रल रीजन ऑफ नर्व्स यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे लास्ट पोर्शन है वहाँ से नर्व्स निकल कर ये इंटरनल ऑर्गन को इनर्वेट कर रही हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, स्टिमुलेट सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीशन। ये जो सिस्टम है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इनहिबिट किए हुए थे उनको प्रमोट कर देगा, उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि सलाइवा की प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट की जा सके। स्टिमुलेट मूवमेंट्स इन इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतों के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट रुक गई थी, फूड स्टॉप हो चुकी थी, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट किया जाएगा। हार्ट बीट को नॉर्मलाइज किया जाएगा क्योंकि हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो चुकी थी, उसको लाकर वापस स्लो किया जाएगा ताकि वो हार्ट बीट जो है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है, स्ट्रेस आया हुआ है, वो उसको रिड्यूस किया जा सके। स्फिंक्टर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, मूवमेंट को बंद कर चुका था, वो रिलैक्स हो जाएंगे और नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हमारी आंखों की जो पुतलियां फैल चुकी थी उनको दोबारा वापस असली हालत में लाया जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा प्यूपिलरी मसल्स को, और डाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा ताकि एनर्जी जो ज़ाया हो चुकी है उसको वापस असली हालत पे लाया जा सके। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एमरजेंसी में ऑन होता है और पैरासिम्पैथेटिक उसको बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। इसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।